मुझे अभी एकता मैम के पास में जाना है, एकता मैम से सीखना है, तो एकता मैम मुझे क्या सिखाएंगे? पहली चीज़, जो भी लोग स्कूल छोड़ करके, कॉलेज छोड़ करके, बीच में पढ़ाई छोड़ करके ये सोचते हैं, हम किसी ने कह दिया मेरी शक्ल अच्छी है, किसी ने कह दिया मेरी आवाज़ अच्छी है, किसी ने कह दिया तेरा बॉडी तूने जिम में जा करके बहुत अच्छा बना लिया है, तो तू भाई चला जा बैग उठा करके। तो भाई लोग बिल्कुल भी ये मत करना, गलत फहमियाँ दुनिया देती है, लेने का नहीं सच्चाई में जीने का। तो आपको वाकई में हर वक्त कैमरा के पीछे जो डायरेक्टर बैठा है वो खूबसूरत चेहरे नहीं ढूंढ रहा है, वो एक किरदार ढूंढ रहा है। अब वो किरदार की शक्ल कुछ भी हो सकती है, टेढ़ी बाकी शक्ल उस किरदार के लिए मैं अगर फिट हो रही है तो वो डायरेक्टर के लिए खूबसूरत है। अगर कोई माल न्यूट्रिशन वाला बॉडी वाला बंदा है और वो उस किरदार में फिट है तो वो उस मेकर के लिए खूबसूरत है ना। उसके लिए फिर वो 6.5 फुट वाला और बिल्कुल गोरा चिट्टा बंदा उसके किसी काम का नहीं है। सो ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट की डिमांड, हाँ, है ना। तो आप बिल्कुल भी उन ख़याली पुलावों के चलते या गलत फहमियाँ जो दी जाती हैं या खुद से हो जाती है उसके चलते तो बैग उठाकर घर छोड़कर मत आना। पढ़ाई लिखाई छोड़कर तो कतई मत आना कि वहाँ पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं। भाई साहब, आपको सच्चाई बताएं, मैं आज भी, आप मैं कभी आइएगा घर पे, स्कूल टाइम से लेकर वहाँ तो हम कोर्स की किताबें पढ़ रहे होते हैं ना, और भी साथ साथ कुछ मैगजीन पढ़ ली या कोई बाहर की कॉमिक्स वगैरह का टाइम भी होता था, वो पढ़ लिया या नॉवेल्स पढ़ ली। लेकिन उसके एजुकेशन सिस्टम से निकल जाने के बाद भी अगर आप पढ़ते जा रहे हो लिटरेचर अलग अलग जगहों का, तब आपको समझ में आएगा कि आप रियल में लाइफ को घर बैठे अलग अलग जिंदगियों को जी पा रहे हो। लेकिन उसके लिए आपको पढ़ने का शौक या इंटरेस्ट क्रिएट भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको, कुछ लोगों को, जैसे हम जैसे लोगों को होता ही है बाय डिफ़ॉल्ट, कुछ लोग अपने आप क्रिएट भी करते हैं, लेकिन दैट इज़ रियली रियली वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ योर ओन सेल्फ, जो आप खुद पैदा कर लेते हो या समझ लेते हो तो, और उसको आगे बढ़ाते हो। तो आप घर पे बैठे बैठे भी कहीं ना घूम कर भी बहुत सारी दुनिया घूम सकते हो, किताबों के जरिए, साहित्य के जरिए, लिटरेचर के जरिए। तो भाई पढ़ाई लिखाई चलती रहनी चाहिए, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। दूसरी चीज़, अब मान लो किसी नई चीज़ में मेरा मन आया, मान लीजिए मैं तो ट्रेंड ड्रामेटिक स्टूडेंट हूँ, मैं ट्रेंड कथक डांसर हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों में ट्रेंड इंसान हूँ। बट आज मेरा मन आ गया कि भाई मुझे वायलिन सीखना है या कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सीखना है, तो मुझे उसके लिए थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। अच्छे टीचर्स कौन कौन हैं, स्कूल्स कहाँ कहाँ हैं, उनके प्रोसेस क्या है एडमिशन के, या अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग बोलेंगे हम फाइनेंसेस आ जाता है बीच में, फाइनेंस बीच में आ जाता है, पॉकेट अलाउ नहीं करता है, फलाना ढमकाना, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, फैमिली अलाउ नहीं कर रही है, बहुत सारी चीज़ें बीच में आती है ना। तो हर चीज़ के सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करने से बेहतर है सॉल्यूशन पे फोकस किया जाए। परफेक्ट है ना। मान लीजिए ऐसे कोई, जो हमारी ऑडियंस में से कुछ लोग अगर सोचे कि हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई भी प्रोवाइडेड अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है, आपके पास फ़ोन है, आज की तारीख में सबके पास फ़ोन है, स्मार्टफोन, 1.5 से 2 GB डेटा सबका हर दिन सबका है। हाँ। प्रायोरिटी जिसकी जो होगी वो उस पर खर्च करेगा। हाँ। किसी की अगर रील्स देखने पर है तो वो अपना पूरा डेटा रील्स देखने में खत्म करेगा। किसी की प्रायोरिटी अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ को सीखने में है तो फिर वो उसकी स्कूलिंग पर खर्च करेगा। ये परफेक्ट है। सो आपके पास हर बेस्ट पॉसिबल तरीके आज की तारीख में है, बिकॉज हम जिस एरा में हैं दैट इज़ नॉट डेवलपिंग एरा, दैट इज़ डेवलप्ड एरा। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कह लो, मेंटल लेवल पे कह लो, स्पिरिचुअल लेवल पे, इमोशनल लेवल, हर तरह से हम डेवलप्ड कंट्री में हैं। तो आप अपने फ़ोन पर भी सीख सकते हो। हाँ, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल ही मतलब क्या बोलते हैं पॉलिश्ड हो जाएंगे, बट आप बिगिनिंग शुरुआत हो जाएगी, कर सकते हो। और आप एक जब ABCD पढ़ते हैं तो EFG के रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। तो मेरा हमेशा अपनी क्लास में, इन पर्सन भी, ऑनलाइन क्लास में भी, सभी से यही कहना होता है कि पहले अपने आप को जानो, अपने सपनों को जानो, फिर उनकी तरफ बढ़ने के रास्ते खोजो। आप खोजोगे तो सब मिल जाएगा।